छत्तीसगढ़ में ठगों ने एक मंत्री और 2 विधायकों के नाम से ठगी करने की कोशिश की। राज्य में ठगों ने मंत्री शिव डहरिया के नाम पर बैंक मित्र से पैसे ट्रांसफर कराने का प्रयास किया, जिस पर आरंग थाने में मामला दर्ज किया गया है। जबकि दुर्ग में प्रज्ञा चॉइस एवं लोक सेवा केंद्र के संचालक सुशील राजपूत से एमएलए अरुण का नाम लेकर ठगों ने पैसे ऐंठने की कोशिश की। अनजान व्यक्ति ने कॉल कर विधायक के नाम पर मुंबई में पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। वहीं सेंटर संचालक ने दुर्ग कोतवाली में इसकी लिखित शिकायत दी है। वहीं संसदीय सचिव और रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय के नाम से भी ठगी की कोशिश की गई है। ठग ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने वाली एजेंसी से एमएलए बनकर बात की। एजेंसी मालिक ने सरस्वती नगर थाने में ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। विकास उपाध्याय जी के ऑफिस से कार्यालय से एक फ़ोन आया, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। मैं उनका पीए बोल रहा हूं और इस तरह से उन्होंने एक फ़ंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट की डोमेस्टिक में, मुंबई में फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए करीबन 29,000 रुपये के। वही एक मिस्टर सहगल करके जो अपने आप को विकास उपाध्याय जी का पीए बता रहे थे, हमारे बंगले से पैसे ले जाइए। तब मेरे को खटका बात और मैं तुरंत उपाध्याय जी के बंगले गया। विधायक महोदय विकास उपाध्याय जी के पीए शिव श्याम शुक्ला आए थे एक आवेदन लेकर। उनके द्वारा एक मोबाइल नंबर पे विधायक जी के नाम से उनके किसी रिश्तेदार को 30,000 पैसे की आवश्यकता है, जो मुंबई में कहीं रहता है। जो एक शिकायत आया है, शिकायत की जांच करने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। तहसीन, जो वाक्य सामने आए हैं इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ठगों के वो इतने बेखौफ अब हो चुके हैं, उनके हौसले इतने बुलंद है कि अब मंत्रियों और नेताओं के नाम पर ठगी की वारदात को वो अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे रचना जी बताना चाहेंगे कि राजधानी रायपुर में ये शातिर साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब आम जनों के अलावा उनको छोड़ के अब जनप्रतिनिधियों को के नाम से उनकी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। उसी के चलते आज जो 3 जो विधायक हैं उसमें एक मंत्री हैं, उनके नाम से ठगी को कोशिश की गई है। हालांकि जो स्टाफ है उनका और उसके अलावा जो मनी ट्रांसफ़र कंपनी है उनके स्टाफ के द्वारा जो सूझबूझ दिखाई गई उसकी वजह से पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ऐसे ही एक जो मामला जो आया है, रायपुर पश्चिम के जो विधायक हैं और जो संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय, उनके नाम से भी एक ठगी का प्रयास यहाँ पे किया गया। मुंबई में पैसे डलवाने की बात की गई उसमें उनके द्वारा। हमारे साथ जिन्होंने शिकायत की है, जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं संदीप तिवारी, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या शिकायत करी है, किस तरीके से उनके पास ये पूरी खबर पहुंची, किस तरीके की शिकायत करी है और क्या आपके पास खबर आई थी। देखिए, बंगले में सचिन छत्री नाम का एक डीडी नगर का निवासी है। वो आकर कहे कि एक यहाँ कोई सहगल नाम के संसदीय सचिव जी के कोई सेक्रेटरी हैं क्या। तो हमने पूछा इस नाम के तो कोई नहीं है। फिर उनके द्वारा फ़ोन नंबर जो दिया गया उसमें हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन में जब बात किए तो बोले कि मैं पैसा भिजवा रहा हूँ, इनको 2 मिनट आप बिठा लीजिए। बिठाने के बाद जब हमने उनसे पूछा, फ़ोन तो काट दिए वो, और हमने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, तो उन्होंने बताया हमको कि हमारे पास फ़ोन आया था, विकास उपाध्याय जी बनकर किसी ठग ने उनसे बात की और कहा गया कि मुंबई में मेरे एक दोस्त का बच्चा है जो वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। ट्यूशन फीस में कुछ पैसे में देने में उनके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप लगभग कुछ पैसा 30,000 के आसपास अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर दीजिए और मैं बंगले से आपको पैसा दे देता हूँ। तो हमने पूरी जानकारी ली। फिर उस नंबर पे हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर हम जब लगातार लगा रहे थे तो पता चला कि वो एक ठग है। हमने सचिन छत्री जी से पूछा कि उन्होंने आपके, तो वो रिकॉर्डिंग किए हुए थे। वो बताया कि व्हाट्सअप चैटिंग भी हुआ उनके द्वारा और वो अच्छा हुआ कि वो बंगले आ गए। इनकी शिकायत आपने की है, किस थाने में की है और क्या शिकायत की है। बंगला सरस्वती नगर थाने में पड़ता है। हमने 420 का मामला पंजीबद्ध करने को कहा है टीआई साहब से और बताया है कि उन्होंने एक विधायक के नाम का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति को ठगने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से संदीप खुद इस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी सूझबूझ उन्होंने रखी, उसके अलावा नहीं तो एक बड़ा ठगी को अंजाम यहाँ पे वो शातिर ठग दे सकते थे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात का उठता है रचना कि जिस तरीके से वो पूरी एक जनप्रतिनिधि की पूरी जानकारी लेके
वो पूरी पड़ताल करने के बाद कि वहाँ पे एक पुलिस वाला मिलेगा, वहाँ पे ये सेक्रेटरी मिलेंगे, वहाँ पे लोग मिलेंगे, तो इससे पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे स्थानीय भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि पुलिस ने शिकायत आवेदन लेके इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पे पुलिस जो है वो पड़ताल इसमें कर रही है। यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे कि इसके अलावा दुर्ग के जो विधायक हैं अरुण वोरा, उनके नाम से भी इस ठगी का प्रयास किया गया। उसके बाद जो मंत्री हैं नगरीय प्रशासन, उनके नाम से भी इसमें ठगी की कोशिश की गई, जिसमें एफआईआर की गई है। यहाँ पे IBC 24 भी राजधानी समेत पूरे प्रदेश के लोगों से इस बात की अपील करता है कि इस तरीके के अगर फ़ोन आते हैं तो निश्चित तौर पे उनको अवॉइड करें, उनको एंटरटेन ना करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। जी रचना। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब VVIPs के नाम का इस्तेमाल ठग कर रहे हैं, जागरूकता इस मामले में बेहद आवश्यक है और ये अपील IBC 24 भी जनता से करता है कि वो जागरूक रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।